सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आगमन के मनन चिंतन का आज छठा दिन है और आज के लिए हम ये अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। मेगिद्दो शहर की सतह के मैदान तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सरल था और जो भक्त यहूदी थे उन्होंने वह स्थान देखा जहां पर आहाज को मारा गया था। उसकी देह दाऊद के शहर में ले जाई गई थी और वहां उसे दफन कर दिया गया था। और वहां पर उन्होंने राजा दाऊद के बारे में श्रद्धापूर्वक बातें की और कारवां के व्यापारीगण उस शहर में खरीदारी के लिए चले गए। जोसेफ और मरियम ने इस अवसर पर आराम किया जिसकी उन्होंने सख्त ज़रूरत थी। वे अपनी संगत के साथ थे और उन्होंने दाऊद के भजन गाते हुए प्रभु की स्तुति की और सुलेमान की सूक्तियाँ भी याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया। वे ईश्वर और उसके विधान के लिए बहुत ही कृतज्ञ थे। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इनके बारे में कुछ मनन चिंतन करेंगे। पहला बिंदु है, क्या मैं कृतज्ञ इंसान हूँ? मरियम की धन्यवादिता इस प्रकार थी लूकस 1:49 के अनुसार, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। आज मैं एकांत स्थान में जाकर के प्रार्थना पूर्वक बैठकर ईश्वर को मेरे जन्म से लेकर आज तक ईश्वर ने जो भी मेरे लिए महान कार्य किए हैं उसके लिए उनको धन्यवाद करूँगा। यह मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी एक धन्यवाद की प्रार्थना होगी। दूसरा बिंदु है, इब्राहिम जोशिया हेरसेल के शब्दों में उन्होंने कहा है, केवल एक ही मनोभाव हमें संभाल सकता है और वह है कृतज्ञता का भाव। हमारे जीवन और सारी उपयुक्तता को देखकर जब हम सब चीज़ें हमें मुफ्त में और नाहक मिलती है, जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, वो भी हमको मिलती है, तब हम बड़े ही हैरान और कृतज्ञ हो जाते हैं। तीसरा बिंदु है, मैं जो दूसरों के लिए हूँ वह स्वयं ईश्वर के लिए हूँ। जैसा कि मत्ती 25:40 में प्रभु का वचन कहता है, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। मैं प्रत्येक को जो मेरी सहायता करता है प्रसन्नता से और प्रकट रूप से कहूँगा, आपको धन्यवाद। मैं दूसरी भाषाओं में भी धन्यवाद प्रकट करना सीखूंगा ताकि मैं उनकी मातृभाषा में आभार प्रकट कर सकूं। चौथा बिंदु, संत बेसल के शब्दों में, जो कलीसिया के डॉक्टर कहलाते हैं, वो कहते हैं, मेरी मृत्यु के बाद जब मैं ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होऊंगा तो मैं केवल एक ही शब्द कहूँगा, धन्यवाद प्रभु। इस शब्द का अर्थ वो कहते हैं कि इस शब्द को जीने के लिए हमें अनंतता का समय चाहिए। आइए प्यारे भाई बहनों, एक पल आंखें बंद करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और इन सब बिंदुओं पर मनन चिंतन को गहराई से करने के लिए और अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। आमीन। सबों को धन्यवाद। जय यीशु।